नमस्कार, मैं राजेंद्र खोकर, व्याख्याता भूगोल। विश्व जनजातियों के अध्ययन के क्रम में आज हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति। इससे पूर्व एस्किमो जनजाति का अध्ययन हमने कर लिया है। एस्किमो जनजाति के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज अध्ययन करेंगे हम बुशमैन जनजाति का। इस बुशमैन जनजाति का अध्ययन हम सामान्य ज्ञान और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चर्चा करते हैं बुशमैन जनजाति की कुछ सामान्य विशेषताओं पर। यह जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इस जनजाति की शारीरिक संरचना निग्रिटो प्रजाति से मेल खाती है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जनजाति निग्रिटो जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति के लोगों का कद नाटा होता है, ये छोटे कद के लोग होते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में इस जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 10,000 है। अब चर्चा करेंगे इस जनजाति के नामकरण पर। मैं बताना चाहूंगा कि इस जनजाति का नाम बुशमैन कैसे पड़ा। कालाहारी मरुस्थल में सान, रवि और बसारवा नामक आखेटक जनजातियां निवास करती है। इन सभी जनजातियों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना है। ये जनजातियां कालाहारी मरुस्थल के उष्ण शुष्क मरुस्थल में आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करती है। उष्ण शुष्क इस कालाहारी मरुस्थल में छोटे छोटे वृक्ष, कंटीली झाड़ियां और बुशमैन नामक नाटे कद की घास पाई जाती है। 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों ने यहां निवास करने वाली सान, रवि और बसारवा जनजातियों को सामूहिक रूप से यहां पाई जाने वाली नाटे कद की बुशमैन घास के आधार पर इन सभी जनजातियों को सामूहिक रूप से बुशमैन नाम दिया था, जो कि एक अपमानजनक नाम था। अतः हम कह सकते हैं कि बुशमैन कोई एक जनजाति न होकर यहाँ पाई जाने वाली सभी जनजातियों को, जो कि नाटे कद की होती है, सामूहिक रूप से बुशमैन नामकरण किया गया है। शुरू करते हैं एस्किमो जनजाति के अध्ययन का प्रथम बिंदु निवास क्षेत्र। इस निवास क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए मैंने विश्व मानचित्र को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास किया है। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप स्थित है। 7 महाद्वीपों को मैंने अलग अलग रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। विश्व मानचित्र में जैसा आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। जिस बुशमैन जनजाति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह बुशमैन जनजाति इसी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अब एक नजर डालते हैं कालाहारी मरुस्थल पर। मैंने बोर्ड पर ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र बनाया है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित नामीबिया, अंगोला और बोत्सवाना, इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। बोत्सवाना भूभाग, जो कि 1960 तक यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, उस समय इस क्षेत्र का नाम बेचवाना लैंड था। इसलिए कहीं कहीं किताबों में बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र बेचवाना लैंड भी लिखा हुआ मिलता है। बेचवाना लैंड 1960 में अंग्रेजों से आजादी के बाद इस क्षेत्र का नया नाम रखा गया बोत्सवाना। जिस बुशमैन जनजाति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह बुशमैन जनजाति इस कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से बोत्सवाना नामक देश में ही निवास करती है। इस कालाहारी मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस कालाहारी मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर बबूल, कंटीली झाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष और बुशमैन नामक घास छोटे छोटे समूहों में पाई जाती है। अब नजर डालते हैं अध्ययन के दूसरे बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप पर। यह जनजाति
मुख्य रूप से एक आखेटक जनजाति है। तीर कमान और भालों की सहायता से अपना शिकार करती है। इस जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि यह जनजाति जानवरों की बोली बोलने में निपुण होती है। जानवरों और उनके बच्चों की नकल करके ये जानवरों को अपनी ओर बुलाने का प्रयास करते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। शिकार करने की विधियों में 5 विधियां ये मुख्य रूप से काम में लेते हैं। कीचड़ में धंसाकर, विषाक्त जल पिलाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विष बुझे तीरों की सहायता से जानवरों का आखेट करते हैं। शुरू करते हैं पहला, कीचड़ में धंसाकर। कालाहारी मरुस्थल के छोटे छोटे जल क्षेत्रों में जो कीचड़ में तब्दील हो गए हैं, उन क्षेत्रों में जानवरों को भगाकर लाते हैं और कीचड़ में फंसने के बाद उनका शिकार कर लेते हैं। दूसरा प्रमुख माध्यम है, तरीका है, वो है विषाक्त जल पिलाकर। छोटे जल क्षेत्रों में ये जहर डुबो देते हैं और उस जहरीले पानी को पीने के बाद जानवरों को ये शिकार कर लेते हैं। फंदों में फंसाकर, ये विधि छोटे जीवों के शिकार काम में लेते हैं, उनको फंदों में फंसाकर शिकार करने का प्रयास किया जाता है। चौथी विधि है गड्ढों में गिराकर। जिस रास्तों से होकर अक्सर जानवर गुजरते हैं, उन रास्तों में ये जनजाति बड़े बड़े गड्ढे खोदती है। उन गड्ढों के ऊपर लकड़ियां, पत्ते और मिट्टी डालकर उनको वापस समतल कर देते हैं। फिर एक व्यक्ति हाका लगाकर इन जानवरों को इन रास्तों से होकर लाने का प्रयास करता है। जब ये इन गड्ढों के ऊपर से गुजरते हैं तो जानवर उन गड्ढों में गिर जाते हैं और ये लोग उनका शिकार कर लेते हैं। विष बुझे तीर जो शत्रु मुर्गे और जिराफ के पैरों की हड्डियों से बनाते हैं, उन तीरों के नुकीले भागों पर ये जहर लगाकर जानवर के ऊपर धनुष बाण से आक्रमण करते हैं और उस विष बुझे तीरों से जानवर को घायल करके उसका शिकार कर लेते हैं। यह जनजाति खाती बहुत अधिक है। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है। साथ ही यह जनजाति सर्वभक्षी होती है। जंगल में मिलने वाले कंदमूल, फल फूल, मांस सभी का सेवन करती है। चींटियां, दीमक और चींटियों के अंडे इनका सबसे प्रिय भोजन होता है। अब बढ़ते हैं आगे अध्ययन के तीसरे बिंदु, समाज एवं संस्कृति की तरफ। यह जनजाति प्रकृति प्रेमी होती है। जादू टोना, भूत प्रेतों में विश्वास करती है। इस जनजाति में देवताओं की मान्यता है, जिसमें यह जनजाति 2 देवताओं को प्रमुख रूप से मानती है। एक होता है पूर्व का देवता और एक होता है पश्चिम का देवता। इन 2 नाम से ही देवताओं को मानती है, पूर्व का देवता और पश्चिम का देवता। विशेष रूप से यह जनजाति पूरे विश्व भर में चट्टानों पर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं अध्ययन के चौथे बिंदु की तरफ, वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन में यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल के उष्णीय भाग में निवास करती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न का अभाव पाया जाता है तथा पेयजल का भी अभाव सा पाया जाता है। इन सभी विकट परिस्थितियों में भी यह जनजाति जीवित रहने के लिए अपने आप को पूर्णतया समायोजित कर पाती है। समायोजन में जनजाति भोजन के अभाव के कारण भोजन की तलाश में कालाहारी मरुस्थल के जंगलों में इधर से उधर घूमती रहती है, अर्थात यह जनजाति घुमंतु प्रवृत्ति की होती है। घुमंतु प्रवृत्ति की होने के कारण इस जनजाति के पास सामान भी कम होता है और यह जनजाति बच्चों की संख्या भी कम ही रखती है। अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है। साथ ही जनजाति भोजन का अभाव होने के बावजूद भी शिकार में मादा जानवरों और अल्पवयस्क बच्चों का शिकार नहीं करती है। भोजन के अभाव में यह जनजाति शिकार के प्रत्येक भाग का पूर्ण उपयोग करती है, किसी भी भाग को व्यर्थ में बेकार नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं अध्ययन के 5वें बिंदु, आधुनिक वातावरण से संपर्क।
आधुनिक संस्कृति से संपर्क के पश्चात इस जनजाति में जो प्रमुख परिवर्तन देखने को मिला है वो यह है कि भोजन के अभाव वाले क्षेत्रों में इस जनजाति ने अपने आप की शिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए आखेट के साथ साथ जीवन निर्वाह कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ ही ये जनजाति स्थानीय व्यापारियों के संपर्क में आने से इस जनजाति ने वस्तु विनिमय करना भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इस जनजाति के रहन सहन और पहनावे में परिवर्तन भी देखने को मिला है। इस पूरे अध्ययन के पश्चात अब कुछ देखेंगे इस जनजाति से संबंधित टर्मिनोलॉजी जो अब तक के इस अध्ययन में नहीं आ पाई है। बुशमैन जनजाति उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में निवास करती है, इसलिए इस जनजाति को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है और यह जनजाति बहुत ही कम वस्त्र पहनती है। लंगोट एक पुरुष वस्त्र होता है। बुशमैन पुरुष केवल लंगोट ही धारण करते हैं, इसके अलावा अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। एप्रन यह स्त्रियों का वस्त्र होता है जिसे स्त्रियां अपने कंधों से लेकर कमर तक लटकाकर पहनती है। चोंगा जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं, यह बुशमैन जनजाति का सबसे प्रमुख वस्त्र रहता है। यह वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों का ही काम करता है। चोंगा को बुशमैन स्त्रियां दाहिने कंधे से कमर तक लटकाकर रखती है, जिसमें बच्चों को सुलाने का काम करती है और वस्तुओं को संग्रहित करके उनको लपेटने का काम भी करती है तथा आवश्यकता होने पर इसे बिस्तर के रूप में भी काम में लिया जाता है। अगला शब्द है वैर्फ। बुशमैन जनजाति की 8-10 घरों की झोपड़ियों का जो एक समूह होता है, उस समूह से बने हुए गांव को वैर्फ के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण शब्द है त्यामा। त्यामा जो कालाहारी मरुस्थल में जलाभाव के कारण यह इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का तरबूज होता है। इस तरबूज की वहां निवास करने वाले बुशमैन और जानवरों सभी को इस त्यामा की चाह होती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।